नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। कुछ ऐसे प्रश्न हम देखेंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित है, रीट एसएसटी के सिलेबस पर आधारित है। हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट साथ के साथ करते रहिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप इस पेपर के साथ में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को परख सके, पूरा लाभ इसका उठा सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत से अच्छे क्वेश्चन आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी जो है वो किससे निर्मित होती है? हमें ये बताना है। मोकड़ी एक आभूषण है जो हाथों में पहना जाता है। ये किससे निर्मित होता है? सोने से निर्मित होता है, लोहे से निर्मित होता है, लाख से निर्मित होता है या फिर तांबे से निर्मित होता है? किस चीज से ये निर्मित होता है मोकड़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से चेक कर लीजिएगा, अपने कमेंट भी साथ साथ देते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, लाख से बनी चूड़ी। वैसे तो हम कहते हैं लाख से बनी हुई जो चूड़ियां हैं उन्हें ही हम मोकड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकट नहीं है दोस्तों, ये लटकन है, आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए होता है? सजावट के लिए, कपड़ों को रखने के लिए, ओढ़ने के लिए या फिर पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए? इसमें आपको बताना है ये जो चीजें हैं इनका उपयोग किस चीज के साथ में होता है, कहां पर किया जाता है? दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिएगा दोस्तों, चेक कर लेते हैं। हमारा सही आंसर है नंबर 4, पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हमारा प्रश्न है, थमणियों, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा और ठुस्सी, ये आभूषण जो है वो कहां पर पहने जाते हैं? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। हाथ में, गले में, कंठ में या फिर बाजू में, कहां पर पहने जाते हैं? थमण्यो, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी, ये कहां पर पहने जाने वाले आभूषण हैं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चलिए देखते हैं। हमारा सही आंसर है नंबर 3, यानी ये पहने जाते हैं, कंठ में पहने जाने वाले सारे ये आभूषण है दोस्तों। आगे बढ़ें, चौथे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आपको ये याद होगा कि आनंद कुमार स्वामी वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था, और किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग्स में किया था दोस्तों। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको बताना है ये पुस्तक जो थी इसमें कब प्रस्तुत किया गया था? सन आपको बताना है, 1916 में, 25 में, 66 में या फिर 1935 में दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? ये राजपूत पेंटिंग जो है इसमें कब आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का जो है वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था? दोस्तों कमेंट कीजिएगा फटाफट, फिर अपने आंसर जो है उसको चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, 1916 के अंदर देखिएगा ये वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हमारा प्रश्न है, मेवाड़ में किस शासक का काल मेवाड़ की लघु चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, आपको ऑप्शन है आपके लिए, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, महाराणा कुंभा या फिर राणा जगत सिंह प्रथम। दोस्तों, बड़ा आसान और बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ चित्रकला शैली में लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल हम किस काल को कहते हैं? क्या है सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों। नंबर 4 है हमारा, राणा जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। बात करते हैं छठे प्रश्न की दोस्तों। छठा हमारा प्रश्न है, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये जो हैं वो किस शैली के चित्रकार हैं? दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ शैली के हैं, मेवाड़ शैली के हैं, हाड़ौती के हैं या फिर किशनगढ़ शैली के? अच्छे से याद कीजिएगा और फिर अपना जो है आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर अपने उसको चेक भी करेंगे। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, मारवाड़ शैली के। कौन सी शैली के है दोस्तों? ये मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, नफीरी वादन। नफीरी वादन ये एक चित्र है, तो ये जो चित्र शैली है वो कौन सी से संबंधित है? मारवाड़ से, अलवर से, हाड़ौती से या फिर किशनगढ़ शैली से?
नफीरी वादन का संबंध किस शैली से है दोस्तों? तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 2, अलवर शैली से ये संबंधित है नफीरी वादन। तो ये हमारा सही आंसर था। आगे बढ़ें, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? जैन मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, मिनी भंडदेवरा है या फिर जगन्नाथ मंदिर है? क्या है हमारा सही आंसर? चलिए दोस्तों चेक करें, सही आंसर हमारा नंबर 2 सोमेश्वर मंदिर को मानते हैं अपने। 9वां प्रश्न है, किस मंदिर का निर्माण हूण शासक थे तोरमान? तो तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। किस मंदिर का निर्माण मिहिरकुल ने करवाया, जो कि हूण शासक तोरमान का पुत्र हुआ करता था? शिव मंदिर भंडदेवरा, एकलिंग मंदिर उदयपुर, शिव मंदिर बांडोली या फिर हर्षद माता मंदिर? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 3 शिव मंदिर बांडोली। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? आपको बताना है रानी जी की बावड़ी जो है वो कहाँ पर है। बूंदी में है, उदयपुर है, जैसलमेर है या फिर जयपुर है? दोस्तों कहाँ है रानी जी की बावड़ी? रानी जी की बावड़ी कहाँ है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, रानी जी की बावड़ी कहाँ है, क्या है हमारा सही आंसर? दोस्तों कमेंट कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। चाहे आपको नहीं आता तुक्का लगाइए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस जगह की हवेलियां जो है वो भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, कोटा या फिर जयपुर? दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हवेलियां प्रसिद्ध है कहाँ की हैं भित्ति चित्र के लिए? तो शेखावाटी, जैसलमेर, कोटा या फिर जयपुर? फटाफट से कमेंट करिएगा दोस्तों, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 1 शेखावाटी की। दोस्तों 2 जगह की हवेलियां प्रसिद्ध है, एक तो है शेखावाटी की और जो दूसरी है वो है हमारी जैसलमेर की। तो दोस्तों जैसलमेर की तो जो है पत्थर की जालियों के लिए जानी जाती है और शेखावाटी की जो है वो भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? गीत बताना है, उत्तरी मेवाड़ के अंदर भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। हमसीड़ो है या घूमर है, कठपुतली है, गेर है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 हमसीड़ो। अगला हमारा प्रश्न है, मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? भील, कथोड़ी, सहरिया या फिर मीणा? मावलिया एक नृत्य है, डांस है, वो किस जनजाति से संबंधित है? भील, कथोड़ी, सहरिया या मीणा? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 कथोड़ी जनजाति जो है उससे संबंधित है मावलिया नृत्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका इनमें से कौन सी है? मधुमती है, जागती ज्योत है, हरावल है या फिर मेवाड़ प्रकाश है? राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, इनमें से मैगजीन कौन सी है? दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 2 जागती ज्योत जो है वो राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है। बात करें अगले प्रश्न की, दवावेद जो है किस भाषा के शब्दों से युक्त होता है? दवावेद किस भाषा से संबंधित है? अरबी, फारसी, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर राजस्थानी और ब्रिज भाषा है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा ताकि हम देख सकें आपको कितना आता है और आपने कितना सीखा है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 यानी अरबी और फारसी के शब्दों से ये युक्त है होता है। दोस्तों अचलदास खिंचेरी बचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों आपको बताना है अचलदास खिंचेरी बचनिका। चंद्र प्रकाश, मणिमधुकर, मोहन राकेश या फिर शिवदास गार्डन? फटाफट से बताइएगा क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4 शिवदास गार्डन। ये किसकी है दोस्तों? शिवदास गार्डन की है। अगला हमारा प्रश्न है, टेम्पल ऑफ रेड्स। टेम्पल ऑफ रेड्स किसे कहते हैं हम? तनोट माता को, सुंधा माता को, जीर्ण माता को या फिर करणी माता को? टेम्पल ऑफ रेड्स हम किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तनोट माता, सुंधा माता, जीर्ण माता या करणी माता? टेम्पल ऑफ रेड्स बहुत ही आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, चेक कीजिएगा। सही आंसर है नंबर 4 करणी माता। करणी माता अगर आपसे पूछा जाता चूहों वाली माता है ना, तो वही तो है, यहाँ नाम इंग्लिश में कर दिया और क्या फर्क पड़ा है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोल्डन फोर्ट या सोनार का जो किला है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, जैसलमेर है, भटनेर है, तारागढ़ है या सिवाना दुर्ग है। गोल्डन फोर्ट या सोनार का किला हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 1 जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं, सोनारगढ़ है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ना सुवर्णगिरी का किला कौन सा है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुवर्णगिरी का किला कहाँ है? जालोर में है। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसे महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी थी दोस्तों? कवि श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विजयदान देथा और कन्हैयालाल सेठिया। अंग्रेजों ने किसे महामहोपाध्याय या राय बहादुर की उपाधि दी थी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, चेक कीजिएगा। सही आंसर है हमारा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला हमारा प्रश्न है, आज का अंतिम भी है, विजयदान देथा की पुस्तक नहीं है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। अलेखो हिटलर, पातल और पीथल, बापू के 3 हत्यारे, कौन सी चौधरायन की चतुराई, इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो इसकी नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 पातल और पीथल, क्योंकि ये इनकी नहीं है। ये किसकी है दोस्तों? ये है कन्हैयालाल सेठिया की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दे दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप प्ले स्टोर में जाकर के अतुल्य आरएस को सर्च करके कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।